क्या किए थे राम मंदिर में? मुलायम जी, मुलायम ही ने गोली चलवाया था। अरे वो बातें ना याद दिलाओ तो खत्म हो गया मामला। पुरानी बातें भूल जाते हैं, नई बात याद करते हैं। नई बात बोल रहे तो पुरानी बात तो हो गई, अभी नया नया शुरू हुआ है ना। वो कांग्रेस के प्रवक्ता इनको बता रहे थे कि तुमने 2014 से राजनीति शुरू की है, तो ये 2014 के बाद की राजनीति है जो वो बता रहे हैं। अरे वो पुरानी बातें याद ना दिलाइए कि सरयू लाल हो गई और ये सब छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, ये पुरानी बातें हैं। ये तो 2014 के बाद की राजनीति बता रहे हैं। पूरी बात तो करने दूंगा, लेकिन तथ्यों के साथ बोलेंगे और गलत एक भी सेंटेंस बोलेंगे, एक भी गलत सेंटेंस बोलेंगे, मेरी डिबेट के लिए रास्ते बंद हैं। जी, तथ्य कैसे निकाला जाता है तो आप निकालिए। क्या पूरा न्याय जब खत्म हो जाएगा, जो देखा जाइए कोर्ट, जाइए सुप्रीम कोर्ट, है मामला, जाइए ना। नहीं कहते तो जब तक फैसला ना आए तब तक बोलिए ना। आप जो संसद की बात कर रहे थे, सत्ता में कौन है? हाँ ठीक बोलिए आप। संसद में सत्ता में कौन है? बोलिए। जवाब जनता के मुद्दों का जवाब किससे मांगा जाएगा? सरकार से तो मांगा जाएगा। क्या अभी हम भी कहें अगर शब्द वो कि संसद से कोई भगोड़ा है, आज इतने दिन तक संसद में नहीं आया, मैं नहीं मानता कि ये शब्द अच्छा है, लेकिन भगोड़ा है, संसद में क्यों नहीं आ रहा है? जनता की बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? आज बार बार आप भाग रहे हो, कह रहे हो संसद हम नहीं चलने दे रहे, हम तो जवाब मांग रहे हैं, हम तो किसानों पर जवाब मांग रहे हैं, हम युवाओं पर जवाब मांग रहे हैं, हम संबल पर जवाब मांग रहे हैं, हम सारे मुद्दों पर जवाब मांग रहे हैं। आप जवाब दे नहीं रहे हो, आप संसद से बार बार भाग रहे हो। ठीक, थैंक यू सो मच। एक मुहावरा है, नक्कार खाने में तूती क्या। गजब है। आज की राजनीति में सबसे बड़ा है कि आपने अपने को ड्रेसअप कैसे किया है, और अब तो मुखौटों की बात है, अब तो मुखौटों की बात है। आप कितने बढ़िया मुखौटे लगा लेते हैं। एक चेहरे, वो क्या गाना था भैया, वो क्या गाना था? एक चेहरे पे एक गाना, जी ऑडियो दीजिएगा जरा। एक चेहरे पे वो जो था ना सर, वो न छेड़ो हमें, हाँ। हम सताए हुए हैं। नहीं, ये नहीं गाना था। वो जो बात है ना, वो भी कई चेहरे लगा लेते हैं। हाँ जी, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। चेहरे पे नजर नहीं आती, नजर हम क्या देखें। तुम पुराने आशिक हो। मैंने वो गाना पूछा था, इन्होंने बताया एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं, जाने कैसे कैसे चेहरे छुपा लेते हैं। बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से आया हूँ। तो आपका बहुत आज पहली बार देखा आपसे। मैंने तो कहने वाले थे आपका बहुत बड़ा आशिक हूँ मैं। थैंक यू सो मच। मैं भी आशिक हूँ, मैं जनता का ही हूँ। रोज देखता हूँ आपका 6 बजे। मैं कोई डिबेट नहीं करता सर, मैं तो सिर्फ यही बात कर रहा था कि क्या ये है। ये वो कहाँ चली गई लड़की? चली गई? क्या नाम है बेटा? क्या नाम, उम्र है? 8 years old। तुम्हें हम असल चेहरा दिखाएं कि मुखौटा दिखाएं? बताओ। हम तो तुम्हें चेहरा दिखाना चाहते, मुखौटे नहीं दिखाना चाहते। ये है आम आदमी पार्टी। सर जस्ट गिव मी अ सेकंड, आम आदमी पार्टी, मैं आ रहा हूं। प्रतीक जी, गजब का माहौल है, संसद से लेके सड़क तक और सड़क से लेके शहर तक अराजक माहौल दिखाई दे रहा है आज के वक्त में। मैं सिर्फ अरे सुनिए भाई, और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखो सीरिया हो भी नहीं सकता। तुम्हें अगर विश्वास नहीं है, इस मुल्क पे नहीं विश्वास है, तो मैं मानो हाँ जी, किस सीरिया नहीं लो। किस जख्म पे चर्चा करूं मैं, किस जख्म पे चर्चा करूं मैं? एक दर्द दिखाता हूं तो दूसरे जगह से टीस उभरने लगती है। ये आपकी अपनी है। बिल्कुल, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दिल्ली शहर में आज सुबह में जब सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ के वापस आए अपने घरों में, 10 मिनट आधे घंटे के बाद में लोगों को पता चला कि 40 स्कूलों में बम लगा दिए गए हैं। सारे लोगों के प्राण सूख गए, होश फाख्ता हो गए। $30,000 की मांग की गई। पिछले 7 दिनों में 12 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है, और महीने दिन में स्थिति यह है कि दिन दहाड़े। क्या हुआ? वो जो वो लगाने का वो था, फिर क्या निकला? वो मैं जो कह रहा हूँ, मेरी बात तो कह दीजिए ना। नहीं, वो भी तो मैं भी तो पूछ रहा हूँ। लगा दिए गए, उसके बाद फिर क्या हुआ? तो दिल्ली पुलिस बता देगी उसके बारे में। तो आप भी तो गृह मंत्रालय के अधीन है ना। आप चाहते हैं कि गृह मंत्री पर फिर प्रश्न में कौशिक जी थोड़ी सी शर्म करा करिए, थोड़ी शर्म किया करिए। मतलब आप, मैं यही कह रहा हूं, ये रुको, ये नैरेटिव बनाया जाए। ये नैरेटिव है, सेट किया जा रहा है, ये नैरेटिव सेट किया। तो दे दीजिए प्रशासन दिल्ली सरकार के हाथों में। दे देंगे, बाद में दे दीजिए। आइए आप रखिएगा अपने हाथों में, अफसरों को अपने हाथों में रखिएगा और कहिएगा दुरुस्त करो तुम।
अरे दीन दहाड़े हत्याएं की जा रही है, व्यापारियों से फिरौतियां मांगी जा रही है, सीने में नाम पूछ करके 8-8 गोलियां ठोक दी जा रही है। हम किससे सवाल करें? किससे सवाल करें? देश के गृह मंत्री से सवाल करें। वो अक्षम है, वो प्रशासनिक व्यवस्था देखने में। एक मिनट भाई, तुम्हें अगर दिक्कत है, तुम्हें अगर इनके सवालों से दिक्कत है तो चले जाओ। मैंने लिया, तुम खड़े रहो, बोल ले दो इनको। कौशिक जी बोलेंगे, पीछे से कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं। कौशिक जी, हम नहीं मानते कि देश के गृह मंत्री प्रशासनिक व्यवस्था संभालने में अक्षम है, वो सक्षम है। दिल्ली के जनता के साथ वो भेदभाव कर रहे हैं। दिल्ली की जनता से इसलिए भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि 25 सालों से ज्यादा हो गए दिल्ली की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। इस बार भी वो बाहर का रास्ता ही दिखाएगी। मैं लगातार ये सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। और सदन में आज सदन किसने बाधित किया? आज सत्ता पक्ष के लोगों ने सदन बाधित किया है। सत्ता पक्ष के लोगों ने क्या नोटिस दिया था जिस पे वो चर्चा करना चाहते थे? बताएं आप ही से मैं सवाल कर रहा हूं। चर्चा दिया, नोटिस दिया गया था क्या? कुछ नहीं। जब सत्ता पक्ष के लोग सदन नहीं चलने दें तो जाहिर सी बात है कि मन में खोट है, वो नहीं चाहते हैं कि सदन चले। वाह कौशिक जी, दो बातें आपकी बातों से, दो स्टेटमेंट से, एक ही स्टेटमेंट से मैंने दो बातें कि पिछले 25 सालों से आप दिल्ली की सत्ता से बाहर हैं, इस बार भी आप बाहर हो जाएंगे। आप भविष्य वक्ता हैं, आप देख सकते हैं। आपको यही बात बोलनी थी, काहे के लिए 40 सेकंड लिए आपने? यही बोल देते, खत्म हो जाती बात। दूसरी बात, आपने कहा कि सत्ता पक्ष हो, ऑफकोर्स ये बात सही है। सत्ता पक्ष आज ये बात उठाना चाहता था, सोरेस की बात उठाना चाहता था, वो जॉर्ज सोरेस से बात करना चाह रहा था। इससे पहले आप अडानी पे बात करना चाह रहे थे। तो यही बात तो तब लागू हो जाती थी, यही बात तो तब भी लागू थी। आप अपने बिछाए जाल में खुद उलझते हैं और दूसरों को बताते हैं, जनता से बताते हैं। मतलब जो घर के गार्जियन बैठे हुए हैं वो गलती करेंगे। तो आप, अरे आप ही गलती 8 दिन से आप कर रहे थे। विपक्ष का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है। विपक्ष ने नोटिस दिया और विपक्ष चर्चा कर। क्योंकि मैं घर का बड़ा लड़का हूं, इसलिए मुझे बिगड़ैल होने का पूरा अख्तियार है। मैं बिगड़ैल हूं, इसलिए मैं बिगड़ैल ही रहूंगा। आप सत्ता पक्ष के हैं, आपको घर को सारी चीजें संभालनी है, आपको ही संभालनी है। कौशिक, एक मिनट, कौशिक जी का भी पूरी बात। क्या हुआ? एक सवाल है इनसे, क्यों? एक सवाल है। अरे रुक जा, पहले उसको नहीं, पहले बोलने मैं नहीं, नो, पहले बोलेगा आम आदमी पार्टी का, उसके बाद ही सवाल होगा। मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है। इससे पहले भी सरकारें रही हैं और उन्होंने सदन चलाया है। आज यदि ये सदन नहीं चलाने दे रहे हैं, आज यदि ये सदन नहीं चल रहा है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जो लागू विपक्षी पार्टियों के ऊपर जो लगातार कही जा रही है वो इनके ऊपर भी लागू होनी चाहिए। आप बोलो। सवाल एक है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष, संसद अगर नहीं चल रहा, जिम्मेदार दोनों है। पैसा जनता का खराब हो रहा है, विपक्ष के पास क्या जवाब है इसका? और क्या सत्ता पक्ष के पास है? क्या जवाब है सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास कि जो पब्लिक का पैसा खराब हो रहा है संसद ना चलने पे, उसका जवाबदेही किसकी है? क्या नाम है भैया? मोहित गोयल। क्या काम करते हो बाबू? जॉब करता हूँ। कहाँ काम करते हो? एयरटेल में। एयरटेल में? सारे फोन यही आ रहे हैं। बिल्कुल पूछो मेरे भाई, तुम्हारा भी पैसा लगा है इसमें। कोई सेग्रीगेशन नहीं है। तुम्हारा सवाल ज्यादा जायज है, कोई सेग्रीगेशन नहीं करना चाहिए मुझे तो बिल्कुल। और मैं ये तुम्हारे सवाल पे ही सवाल कर रहा था, कोई सेग्रीगेशन नहीं। हमें तो ये जवाब दो कि तुम हमारे मुद्दे पे कितने संवेदनशील थे, और अगर लोकतंत्र खतरे में था तो तुमने मुखौटा क्यों लगाया? मुखौटा क्यों लगाया ये मुझे बताओ। पहले इसका सवाल का जवाब दो। आज मुखौटा क्यों लगाया? और समाजवादी, उनसे ये ना कहो कि इधर आओ। तुम तो पहले बताओ कि ये सूखी नदी में तुम क्यों उतरे, और अगर उतरे थे तो क्यों उतरे थे? पहले तुम ये बताओ। वक्त छोड़ते